स्टूडेंट्स, तो आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने 12th के साथ साथ नीट में भी एक अच्छी रैंक सिक्योर की है। ठीक है, जिन्होंने 12th में 99.2% अंक हासिल किए थे और इसके साथ साथ नीट में 6700 रैंक हासिल की है। तो प्लीज वेलकम शिवराज चौधरी। नमस्ते, मैं शिवराज चौधरी। मैंने क्लास 12th में 99.2% हासिल किए हैं और मैंने नीट 2025 में 565 अंक के साथ 6700 रैंक हासिल की है। तो आपने जो नीट की प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट की थी, 11th से या 12th से? मैंने जब 11th में एडमिशन लिया था तब से मेरा एम नीट 2025 को क्रैक करना ही था और मैंने अपनी प्रिपरेशन भी तब से शुरू कर दी थी। तो हर घंटे मतलब हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या रूटीन फॉलो करते थे? मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड रूटीन तो वैसे था नहीं, पर मैं जो मैं चाहता था, जो मैं पढ़ रहा था, वो मेरे को पता था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। मैं क्वांटिटी स्टडी की बजाय क्वालिटी स्टडी पे ज्यादा ध्यान देता था। जो भी पढ़ता था वो एकदम सही से पढ़ लेता था। आपने कौन कौन सी बुक यूज की थी एनसीईआरटी के अलावा? मैंने एनसीईआरटी के अलावा एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का यूज किया था बायो के लिए, और बाकी के लिए मैंने पास्ट ईयर की बुक्स का यूज किया था, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता था, ठीक है, और उसको आपने किस तरह से हैंडल किया? मुझे फिजिक्स जो थी वो ज्यादा टफ लगती थी, पर मैंने इसको हैंडल करने के लिए मेरे को जब पता चला, मैंने अपने सर से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे अपन बेसिक से चलेंगे तब अपना जो एडवांस लेवल तक अपन जा सकते हैं। तो मैंने बेसिक से पढ़ना शुरू किया और वैसे वैसे ही मेरे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे और जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे वो बनते चले गए। और कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी आपने या सेल्फ स्टडी और स्कूल से ही प्रिपरेशन की? नहीं, मैंने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की थी, मेरे केवल स्कूल और सेल्फ स्टडी से ही मैंने नीट 2025 एग्जाम की। तो पढ़ते समय मतलब कैसे डिसाइड करते थे कि किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक टफ है तो उसको किस तरह से पढ़ना है? जो टॉपिक मुझे जो ज्यादा टफ लगता था, जो समझ नहीं आता था अच्छे से, उस पर मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था, उसके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था और इसी तरह मैं अपने जो हार्ड टॉपिक्स हैं इनको मैंने कवर किया था। सोशल मीडिया मतलब प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह, इनको मतलब यूज करते थे तो कितना यूज करते थे? सोशल मीडिया मैंने इतना तो यूज नहीं किया, बाकी यूट्यूब का मैं यूज जनरली करता था, पर इतना नहीं, लगभग मिनिमम 1 घंटा। तो नीट का जब आपने एग्जाम दिया था, जिस दिन पेपर था नीट का, तो उस समय का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए, कैसा एक्सपीरियंस था? नर्वसनेस कुछ थी या नॉर्मल? जब मैं नीट 2025 का एग्जाम देने गया तो सबसे पहले मैंने बायो के साथ स्टार्टिंग की। स्टार्ट के क्वेश्चंस थोड़े इजी लगने लगे, पर जैसे जैसे मैं आगे चलता गया थोड़ा लेवल बढ़ता गया, पर मुझे इतना अनप्रिडिक्टेबल लगा नहीं, क्योंकि मैंने जो मॉक टेस्ट और जो प्रिपरेशन की थी वो अच्छे लेवल की थी। तो जो स्टूडेंट 11th और 12th में अभी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अगर वो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो? मैं जो अपने जूनियर्स हैं उनको यही जो सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो बेसिक से पढ़ो और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। तो रूटीन क्या था डेली, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? कोई एकदम फिक्स रूटीन फॉलो करते थे या? नहीं, मेरा फिक्स रूटीन तो था नहीं, पर जैसे एक दिन में मैंने कोई एक टॉपिक पक्का कर लिया कि ये तो करके ही रहूंगा, तो वो टॉपिक करके फिर उसके क्वेश्चंस लगा देता था और उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर देता था। ठीक है, तो एग्जाम की जो लास्ट मंथ की प्रिपरेशन थी वो किस तरह की थी? लास्ट एक मंथ में मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे नीट के लिए? लास्ट जो मंथ था एग्जाम का उसमें मैं मेन तो मॉक टेस्ट पे मैंने फोकस किया था, फिर मैं उनका एनालिसिस करता था। उसमें मैंने देखा कि मेरे कहाँ पे नंबर कट रहे हैं, फिर मैं उनके एनालाइज करके उन टॉपिक को ज्यादा फोकस देता था, उनके और ज्यादा क्वेश्चंस करता था, और दिन में मैं लगभग 4-5 घंटे तो पढ़ ही लेता था उस टाइम। तो मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे ऑन एन एवरेज? मॉक टेस्ट में मेरे जैसे अगर हार्ड पेपर रह जाता था तो मेरे लगभग 600 आते थे और सिंपल पेपर में मेरे 688 के लगभग आ जाते थे। अच्छा, तो मार्क्स 600 से एबव ही आते थे मार्क्स, मतलब अगर पेपर चाहे टफ हो, अगर इजी है तो 650 प्लस हो जाते थे। ठीक है, बट जो पेपर आया था वो पेपर काफी टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है,
तो इसमें कितना स्कोर आया था 2025 में? 2025 में मेरे 565 का स्कोर आया था, जिसमें मेरे बायोलॉजी में लगभग 320 प्लस बने थे, केमिस्ट्री में 140 प्लस बने थे और फिजिक्स में 100 प्लस बने थे। हाँ, तो फिजिक्स में 100 प्लस थे, ठीक है, यानी 110 प्लस मार्क्स थे। बट अगर परसेंटाइल वाइज देखें तो परसेंटाइल वाइज सबसे अच्छा परसेंटाइल जो था वो किस सब्जेक्ट में था? मेरा सबसे अच्छा परसेंटाइल फिजिक्स में था, देन केमिस्ट्री एंड देन सिली मिस्टेक्स की वजह से बायो। तो मार्क्स भले ही फिजिक्स में कम है, बट अगर परसेंटाइल देखें तो परसेंटाइल फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था फिजिक्स का वो काफी टफ था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर।